नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अपने नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। आप जानते हैं कल वाले वीडियो में हमने प्रस्तावना और उसके मुख्य शब्दों की बात की थी। आज हम संविधान और उससे संबंधित तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। आप जानते हैं कि संविधान क्या है। संविधान का अर्थ जानने से पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप कोई खेल खेलते हैं, मान लीजिए वो खेल हॉकी का है। जब आप हॉकी खेलते हैं तो आपको पता है कि उसमें 2 टीमें होती हैं और हर टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, और जब वो खेल खेलते हैं तो उनके साथ 2 रेफरी भी होते हैं, और जब वो खेल खेलते हैं तो अपनी स्टिक से गेंद को गोल पोस्ट की तरफ धकेलते हैं। लेकिन खेलते समय वो एक चीज का ध्यान रखते हैं कि वो जो गेंद है उनके शरीर के उनके किसी भी अंग को छुए ना, सिर्फ गोल कीपर को छोड़ करके। गोल कीपर को छू जाए तब कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन नियम क्या है कि अगर शरीर किसी खिलाड़ी के शरीर को छू गई तो वो नियमों की अनदेखी है। यानी जो खेल है किसी ना किसी नियम के तहत चलता है। अगर नियमों की अनदेखी हुई तो इसका मतलब खेल में अनुशासनहीनता हुई। उसी प्रकार आप भी स्कूल में, मैं भी स्कूल से जुड़ा हुआ हूं। हमें पता है कि जो स्कूल है उसमें हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हमें पता है कि हमें 7 बजे या 8 बजे स्कूल में जाना है, या 1 बजे या 2 बजे वापस आना है, और बीच में हमें पता है कि हमारी अटेंडेंस होगी, हमें प्रार्थना सभा में जाना है, हमें विभिन्न पीरियड्स में जाना है, बीच में हमारा मिड डे मील भी होगा, बीच में हमारी रिसेस भी होगी, बीच में हमारी पढ़ाई के साथ साथ खेल का पीरियड भी होगा। कुछ नियमों से बंधा हुआ है। आपको पता है कि स्कूल में टीचर्स होते हैं, हेड होता है, उसमें क्लर्क भी होते हैं जो हमारे ऑफिस स्टाफ को सपोर्ट करते हैं। कुछ नियम है। उसी प्रकार वहां पे सफाई के लिए वहां पर कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, गेट पर किसी चौकीदार की नियुक्ति होती है। कुछ नियम है जिनके तहत वो चल रहा है। उसी प्रकार परिवार और समाज में भी कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा परिवार और समाज को चलाया जाता है। अगर परिवार में कुछ नियमों का पालन ना किया जाए तो वहां पर अशांति और क्लेश और द्वेष पैदा होता है। उसी प्रकार अगर समाज के अंदर कुछ नियमों का पालन ना किया जाए तो वहां पर अराजकता फैलती है, अशांति फैलती है। इसी प्रकार हमारा जो संविधान है वो भी कुछ इसी तरह की बात करता है। हाँ, संविधान जो है हमारा वो कुछ ऐसे नियमों या कानूनों का समूह है जिसके द्वारा किसी देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। यानी इतना बड़ा देश है, वो ऐसे नहीं चलता। कुछ ना कुछ उसमें नियम है, कुछ ना कुछ कानून है जिसके तहत उसको चलाया जाता है। और आम शब्दों में या सरल शब्दों में हम कहते हैं संविधान क्या है। संविधान का अर्थ क्या है, तो वो ये होगा कि कुछ ऐसे नियमों का समूह जिसके द्वारा किसी देश की शासन प्रणाली या शासन व्यवस्था को चलाया जाता है। ये सरल शब्दों में संविधान का अर्थ है। अब संविधान कैसे बना, ये एक लंबी प्रक्रिया है, इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो में बात करेंगे। आज हम सिर्फ उससे अर्थ की हमने बात की और उससे जो जुड़ी हुई महत्वपूर्ण तिथियां हैं और 26 जनवरी का क्या महत्व है उससे हम आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको पता होगा कि 1945, 44, 45, 46 ये जो वो समय है जब अंग्रेजों को लगने लगा था कि भारत को आजादी अब देनी ही पड़ेगी, और इसीलिए 1946 में उन्होंने अपना एक मिशन भेजा, कैबिनेट मिशन, मंत्रिमंडल आयोग, जिसने भारत के लोगों के लिए एक संविधान की व्यवस्था की कि भारत के लोग अपना संविधान बनाएं। वो संविधान क्यों जरूरी था? क्योंकि भारत ने कुछ दिनों के बाद आजाद होना था, और आजाद होने के बाद उसने अपनी शासन व्यवस्था को कैसे चलाना है, कैसे वो अपना काम करेगा, उसके लिए संविधान बहुत जरूरी था। इसीलिए 1947 से पहले, आजादी मिलने से पहले ही संविधान बनने का काम भारत में शुरू
हो गया। उसके लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया था और वो संविधान सभा का गठन 7 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसमें जो संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था और उसके 2 दिन के बाद दोबारा फिर संविधान सभा की बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। और उसके बाद हमने पहले भी पढ़ा कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था, उद्देशिका प्रस्ताव, जिसके आधार पर ही हमारी प्रस्तावना का निर्माण हुआ या जिसके आधार पर ही हमारी प्रस्तावना बनी। ये काम चलता रहा, संविधान का काम होता रहा, इसमें कई बैठकें हुई और लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। अब याद रखने के लिए आप ये याद रखें कि 3 साल लगभग या 3 साल में से 12 दिन निकाल लें तो 2 साल 11 महीने 18 दिन आ जाता है। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि हमारा संविधान बनने में कितना समय लगा, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया। हमने कुछ धाराओं को 16 धाराओं को उसी दिन लागू कर लिया, लेकिन हमने संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। अब ये प्रश्न आपके मन में पैदा हो रहा होगा कि आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से हमने अपना जो संविधान था उस दिन लागू नहीं किया। तो उसके लिए आप थोड़ा सा याद करें, हम इतिहास की पृष्ठभूमि में जाएं। वहां पर क्या था, अंग्रेजों ने भारतीयों को चुनौती दी थी। बिरकनहेड जो भारतीय सचिव थे, उनको लगता था कि भारत डोमिनियन स्टेटस की बात करता है या सेल्फ रूल की बात करता है, लेकिन उसके पास अपना संविधान बनाने की शक्ति तो है नहीं, वो अपना संविधान तो बना सकता नहीं। इस चुनौती को पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वीकार किया था और अपनी रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस क्या था? अधिराज्य। अधिराज्य क्या था कि आप बेशक भारत के स्वामी बने रहें, लेकिन हम भारतीयों को आप अपना शासन अपने ढंग से करने दें। डोमिनियन स्टेटस यानी कि भारत के लोग अपने घर के अंदर अपना काम अपनी मर्जी से करेंगे। केवल 3 महत्वपूर्ण विभागों में आप अपनी मर्जी करें। वो 3 महत्वपूर्ण विभाग क्या थे? एक तो विदेश, दूसरा रक्षा, तीसरा संचार। यानी अंग्रेजों का शासन यहाँ पे रहेगा, उनका नाम रहेगा, उनके नाम से शासन चलेगा, लेकिन भारत का जो लोग होंगे अपना शासन करेंगे वो भारत के लोगों के द्वारा ही किया जाएगा। केवल अंग्रेजों का नाम रहेगा और विदेश मामले कैसे निपटाने हैं, रक्षा मामले कैसे निपटाने हैं, संचार से संबंधित जितने भी चीजें हैं उनके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार रहेगा। हालांकि ये लगने लगा था कि अंग्रेज उनकी इस बात को मान लेंगे और उन्हें डोमिनियन स्टेटस देंगे, लेकिन उस समय भी कांग्रेस के अंदर कुछ यंग लीडर्स थे जो मोतीलाल नेहरू पहले समझ लें कौन है। मोतीलाल नेहरू ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। जवाहरलाल नेहरू जी नहीं है खुद, उनके पिता हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, लेकिन उन्हीं के बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कुछ यंग नेता थे जो डोमिनियन स्टेटस पर ही नहीं रुकना चाहते थे। वो तो पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे कि हमें तो पूरी तरह से आजादी चाहिए, अंग्रेज यहां से पूरी तरह से चले जाएं, उनका नाम नहीं चलेगा। हालांकि उनको बाद में मनाया भी गया कि आप थोड़ा सा मान लीजिए फिलहाल, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम अंग्रेजों का मुकाबला कर सकें और पूर्ण स्वराज की हम मांग कर सकें, हमें पहले डोमिनियन स्टेटस की जो स्थिति है वही बनी रहने देनी चाहिए। लेकिन उनके मानने के कुछ दिन के बाद भी जब अंग्रेजों ने उनको डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया, तब उन्होंने 29 दिसंबर 1949
30 को 29, 30, 31 दिसंबर को क्या होता, कांग्रेस का सेशन होता था। कांग्रेस के सेशन में 31 दिसंबर को एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई कि हम तो अब डोमिनियन स्टेटस नहीं, क्योंकि अंग्रेज अभी भी हिचकिचा रहे थे, अभी भी इनको डोमिनियन स्टेटस नहीं दे रहे थे, और उन्होंने ये तय कर लिया 31 दिसंबर को उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। और उसी दिन उन्होंने ये भी तय कर लिया कि अगला जो महीना आ रहा है हमारा, हम 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आप हमें बेशक आजादी दो या ना दो, लेकिन हम अपने आजादी होने के रूप में हम अपनी आजादी को 26 जनवरी 1930 को पहली बार मनाएंगे। और इस प्रकार 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। और पूरे आजादी तक 1947 तक आजादी मिलने तक हर साल 26 जनवरी को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। अब 26 नवंबर और 26 जनवरी में केवल 2 महीने का अंतर था। अब संविधान निर्माताओं को लगा कि वो 2 महीने के बाद एक महत्वपूर्ण, एक ऐसा दिन आने वाला है जो हमारे इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जो बहुत ही पवित्र था हमारे लिए, तो ऐतिहासिक था, तो क्यों ना हम अपने संविधान को उसी दिन लागू करें। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपना संविधान पूर्ण रूप से 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया और लागू करके अपने देश को गणतंत्र बनाया। और इसीलिए हमारा जो देश 26 जनवरी है वो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद है आपको ये संविधान से जुड़े हुए जो कुछ तथ्य पेश किए वो समझ में आए होंगे। कल हम संविधान की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में प्रकाश डालेंगे।